फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तीनों अलग अलग बताए थे। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। एक न्यूक्लियोटाइड और बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जुड़कर क्या बना देगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, वही कहलाएगा डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड। तो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो कैसे होता है। तो अभी हम देखे थे न्यूक्लियोटाइड 3 चीज का। फर्स्ट इज नाइट्रोजनस बेस, तो कोई भी नाइट्रोजनस बेस लिखते हैं। जैसे सपोज करिए कि एक लेते हैं नाइट्रोजनस बेस, वी टेक द एग्जांपल ऑफ एडेनिन। ठीक है, तो एडेनिन स्ट्रक्चर लिखना हम बताए थे, तो एडेनिन का लिखेंगे स्ट्रक्चर्स। तो ये लीजिए, दिस इज एडेनिन, ये एडेनिन था, तो इसका हम स्ट्रक्चर्स ऐसे बताए थे इस तरह। ठीक है, तो एडेनिन को कैसे लिखते हैं, इट इज 6 अमीनो प्यूरिन। जब भी स्ट्रक्चर्स लिखना हो एडेनिन का, तो ये बताए थे कि प्यूरिन है, तो प्यूरिन है तो ये क्या होगा, इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी रिंग्स, इट इज मेड अप ऑफ 2 रिंग्स। तो ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये 2 रिंग के स्ट्रक्चर्स हो गए, इसको कहते थे एडेनिन। तो एडेनिन है ये, ADENINE, एक कोई भी नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, इसका नाम था 6 अमीनो प्यूरिन। तो कैसे था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह बताए थे। 6 पर अमीनो हो गया, 6 अमीनो प्यूरिन, और इसको अब बैलेंस कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडेनिन हो गया। अब फिर नाइट्रोजनस बेस पहला हुआ, दूसरा क्या हुआ, पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर, अब यहां पर हम देखे थे, इसमें एक चीज और देखे थे, पहला नाइट्रोजन था, थर्ड नाइट्रोजन था, 7th नाइट्रोजन था, 9th नाइट्रोजन था। ठीक है, और कोई भी प्यूरिन देखे थे, उसके 9th पोजीशन पर क्या था, यहां पर H था। ठीक है, चाहे एडेनिन हो चाहे ग्वानिन हो, दोनों के स्ट्रक्चर में क्या था, 9th पोजीशन पर देखिएगा नाइट्रोजन पर H नीचे था। ठीक है, एक एडेनिन लिख लिए। अब एडेनिन दूसरा है, इससे क्या जुटेगा, इससे जुटेगा क्या, इससे जो जुटेगा दैट इज नोन एज पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर कैसे, राइबोज शुगर जैसे बताए थे, तो ये शुगर कैसा बताए थे, तो शुगर का स्ट्रक्चर हमने बताया था इस तरह, ध्यान देंगे, ये देखिए इस तरह ऐसे बताए थे, और बताए थे ऊपर OH H इस तरह से। ठीक है, अगर ये डीएनए में है, डीएनए में, तो डीएनए में यहां पर क्या बताए थे, डीएनए में, आरएनए में अगर देखे थे राइबोज शुगर था, तो यहां पहले ही देते हैं OH, ठीक है, H OH, यहां पर CH2 OH, ठीक है, H ऐसे था। तो ये राइबोज शुगर था, आरएनए में होता है। ठीक है, और डीएनए में हम बताए थे 2 डैश, मतलब ये 1 डैश वाला, इसको हम नंबरिंग कैसे करते हैं, इसमें नंबरिंग ऊपर वाला में तो 1 2 3 4 करते हैं नाइट्रोजनस बेस में, इसमें हम नंबरिंग करते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश कार्बन, 4 डैश करते हैं प्राइम, 5 डैश 5 कार्बन का हो गया पेंटोज शुगर। ठीक है, अब ये डीएनए में देख रहे हैं, चाहे आरएनए में क्या होगा, आरएनए में OH होता था, डीएनए अगर देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, O हट जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो ऑक्सीजन हट जाएगा 2 डैश पर, तो ये क्या होगा, सिर्फ H रहेगा। तो ये हो गया कौन सा, डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गया। तो नाइट्रोजनस बेस हो गया ये पेंटोज शुगर, और तीसरा न्यूक्लियोटाइड में कौन सा कंपोनेंट है, फॉस्फोरिक एसिड। तो यहां लिखिए फॉस्फोरिक एसिड का क्या बताया था, इस तरह होता है, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था इस तरह का होता है ये फॉस्फोरिक एसिड। इट इज इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो देखिए H1 2 3 P 1 2 3 4 हो गए फॉस्फोरिक एसिड तीनों। तो तीनों देखिए अलग अलग है। ठीक है, ये क्या है, तीनों, ये देखिए अलग है, ये अलग है, तीनों अभी अलग अलग हमने स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, अब ये जुटते हैं ना, कैसे जुटते हैं वो बताएंगे। तो यहां पर ध्यान रखेंगे ये चीज कि यहां की नाइट्रोजनस बेस के साथ क्या जुड़ जाएगा, इसके साथ अगर शुगर जोड़ते हैं, शुगर मतलब कौन सा शुगर, कोई भी राइबोस चाहे डीऑक्सी राइबोस मींस पेंटोज शुगर जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लियोसाइड।
ठीक है, लेकिन ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में एनबी कह दे रहे हैं, इसको कहते हैं शुगर, एस लिख दे रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। अब क्या हो गया, अब हम कह सकते हैं नाइट्रोजनस बेस, पूरा लिख दे रहे हैं, ये नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड, ये तीन दोनों मिला के नाइट्रोजनस बेस में अब क्या हुआ कि पेंटोज शुगर भी जोड़ दिए हम इसमें। अब इसमें क्या जोड़ देंगे, फॉस्फेट ना, तो फॉस्फेट जोड़ देंगे, तो यही है ना फॉस्फेट। तो अब ये जो स्ट्रक्चर जोड़ने से बना, ये जो स्ट्रक्चर बना, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियो, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इसको नाइट्रोजनस बेस एनबी प्लस एस शुगर, ठीक है। अब इसके साथ क्या जोड़ रहे हैं हम, फॉस्फेट, तो फॉस्फेट मतलब कि फॉस्फोरिक एसिड। तो अब ये जो बना इसको क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियोसाइड नहीं, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड क्या हुआ, अगर नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर जुड़े होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, याद रखेंगे। लेकिन हाँ, अब ये देखिए, ये तीनों रहेगा तो न्यूक्लियोटाइड, तो हम ऐसे कह सकते हैं, ये दोनों जोड़कर क्या कहलाएगा, नाइट्रोजनस बेस और शुगर जोड़ के क्या कहते थे हम, इसको हम कहते थे न्यूक्लियो, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। अब इसमें क्या जोड़ दिए हैं, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ गया है ना, तो न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फोरिक एसिड जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा ये, तब ये न्यूक्लियोटाइड होगा। तो हम दोनों कह सकते हैं ऐसे भी कि तीनों को मिला के हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फोरिक एसिड जोड़ देंगे तो न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे ये चीज। अब यहां पर देखेंगे, ये देखिए नाइट्रोजनस बेस था और ये क्या है, शुगर, ये भूल जाइए शुगर, ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये न्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा, ठीक है। तो पूछ देगा ड्रॉ द डायग्राम ऑफ न्यूक्लियोसाइड ऑफ एडेनिन, एडेनिन का न्यूक्लियोसाइड, तो एडेनिन डालेंगे और न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ पेंटोज शुगर होगा ना केवल, तो शुगर के साथ जोड़ देंगे तो वही स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉ द न्यूक्लियोटाइड ऑफ एडेनिन कहेगा तो इसमें जोड़ देंगे इसको, इसमें जोड़ देंगे इसको, तीनों, तब कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अभी कैसे जुटेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ देखें, तो ये कैसे होगा, इसको हम ऐसा करें, यहाँ देखिए अलग ही बना देते हैं ताकि जुड़ते हुए, ये अलग अलग था, ये क्या था, ये था एडेनिन था, ये कौन सा था, डिऑक्सी राइबोस शुगर था, डिऑक्सी राइबोस, ठीक है, राइबोस शुगर और डिऑक्सी राइबोस शुगर, ये डीएनए में देख रहे हैं, ठीक है। और डिऑक्सी कहां पर है एक्चुअली में, 2' लिखा हुआ है फिर भी, नहीं तो 2', ये क्या हो, फॉस्फोरिक एसिड। ये देखिए तीनों अभी हम दिखा रहे हैं, तीनों का तीनों अलग अलग हैं, ये जुटते कैसे हैं, तो ये जुटते कैसे हैं, तो देखिए कैसे जुट रहे हैं, तो ये जुटेगा कैसे, ये इस तरह, ये ऐसे था, ये देखिए ऐसे ऐसे, तो ये 9th में N था, H था, 1 3 7 9 और सब जगह कार्बन, और ये NH2, ये एडेनिन हो गया। अब न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो उनको किसमें जोड़ना है, तो ये देखिए कैसा बनाया था, सेम स्ट्रक्चर, OH था, यहाँ पर S था, ये देखिए यहाँ पर S था, S था, OH, यहाँ पर H, ठीक है, यहाँ पर हम देखे थे CH2OH, ऐसे था, यहाँ पर S था। तो ये न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो कैसे न्यूक्लियोसाइड बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए हमेशा इसका H और इसका OH से क्या होगा, वाटर निकलेगा ना, यहाँ पर देखा है, तो यहाँ पर H और OH से क्या निकल गया, वाटर बन के निकल गया, तो वाटर बन के निकल गया तो ये अब कैसा हो जाएगा, खुद बताइए। ये देखिए ये N था, N और इसके बीच में OH हट गया तो ऐसा बॉन्ड बन गया ना, तो ये जो बॉन्ड बना इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, दिस इज ग्लाइकोसिडिक, ठीक है। और इसको ये इथेरियल लिंकेज जैसे वहां कहे थे, तो बस ये याद रखिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, बॉन्ड हो गया, तो व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, तो इट इज अ बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेस एंड
पेंटोज शुगर। तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के में कौन सा बॉन्ड होता है? तो याद रखेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। अच्छा एक चीज आप बताएंगे, ये शुगर कैसा है, अल्फा फॉर्म की बीटा फॉर्म? ये शुगर तो याद रखिएगा, हम बताए थे OH अगर नीचे होगा तो अल्फा, अगर OH ऊपर है तो बीटा। तो ये कौन सा फॉर्म होता है? ये हमेशा बीटा फॉर्म में होगा, हमेशा। क्यों? क्योंकि अगर ये अल्फा में होगा तो H और H वाटर तो निकलेगा ही नहीं, तो इसीलिए हमेशा शुगर किस फॉर्म में होता है? बीटा। और ये बॉन्ड किससे बना रहा है? N से कि O से? N से। तो इसीलिए इसको और प्रेफरेंस और अच्छे से करते हैं, N बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और डिटेल में पूछे तो ग्लाइकोसिडिक, द बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और डिटेल में कहेंगे तो कैसा बॉन्ड? ठीक है। तो दो तरह का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। तो वहां पर देखे थे कार्बोहाइड्रेट में ओ वाला, ओ के दोनों के बीच में क्या था? ऐसे ओ था, तो ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था। यहाँ पे एन के साथ है ना, तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये शुगर कैसा होता है? बीटा फॉर्म में होगा, क्योंकि वाटर निकलना है, इसलिए एन बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और प्रेफरेंस लिखाएंगे। ठीक है। तो ये न्यूक्लियोसाइड हो गया एडेनिन का। ठीक है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड लिखना हो तो इसी में क्या जोड़ देंगे? न्यूक्लियोसाइड में एक फास्फोरिक एसिड जोड़ देना है। ठीक है। तो फास्फोरिक एसिड जोड़ देना है, तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये फास्फोरिक एसिड कैसे जोड़ेंगे, ये देखिए ऐसे ही तो था, यही था ना। ठीक है। अब यहाँ पर ये था, तो यहाँ पर खुद देखिए, यहाँ इसमें क्या हुआ, इसका OH ऐसे वाटर निकल गया, यहाँ पर ये वाटर निकल गया, तो ये कैसा बन गया? खुद बताइए आप। CH2, फिर ये वाटर निकल गया, ये देखिए ऐसा हो गया। ठीक है। तो CH2OP हो गया स्ट्रक्चर। तो ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला, इसको कहते हैं कौन सा? इसको कहते हैं, दैट इज नोन एज, दिस बॉन्ड इज नोन एज ईस्टर बॉन्ड। ठीक है। कौन सा बॉन्ड? ईस्टर बॉन्ड कहेंगे, दिस इज नोन एज ईस्टर बॉन्ड। तो कह सकते हैं, नेम द बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेम द बॉन्ड बिटवीन sugar, pentose sugar and phosphoric acid. Answer will be ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, आप कुछ भी कर सकते हैं, ईस्टर बॉन्ड और फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक है। ये हो गया। तो ये क्या बन गया? ये जो स्ट्रक्चर हो गया क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड का हो गया। क्या हो गया? वन न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। तो ये जो बना स्ट्रक्चर, यही क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड। क्या हो गया? ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज अबाउट न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है। इसको बना लीजिए। अच्छा, डाई न्यूक्लियोटाइड बनाना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? डाई न्यूक्लियोटाइड बनाना होगा तो ये रब करें, या देखिए ये रब कर करें। ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। डाई न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो मान लेते हैं एक और, ये देखिए ऐसे, ये मान लेते हैं हम कौन सा? CUT, एक पिरिमिडीन मान लेते हैं, साइटोसिन। ठीक है। साइटोसिन, तो साइटोसिन का स्ट्रक्चर देखें थे 1 2 3 4 5 6, ये है ना। 1 पर नाइट्रोजन था, 3 पर नाइट्रोजन था, ये, और सब जगह कार्बन। इसमें हम देखे थे क्या? इसमें हम देखे थे 2 कीटो, 4 पर अमीनो, ये हो गया साइटोसिन। ठीक है। अब इससे क्या अटैच होगा आप खुद बताइए, यहां देखिए। तो इससे भी अटैच क्या होगा? उसी तरह, ये N है ना, यहां देखिएगा N, तो N होगा तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर H, ऊपर क्या होगा? कोई शुगर देख रहे हैं उसी तरह, तो ये देखिए ऐसे होगा ना। ये तो इजी है, ये तो आप इजी बना लीजिएगा। H H H OH H CH2 OH, ऐसे ही होगा ना। अब यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर फॉस्फेट क्या होगा? ऐसे लिख सकते हैं ना, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, OH, ये उल्टा कर दिए हैं, ये डबल बॉन्ड इधर, OH इधर, इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो बीच में जो होगा, इसको ये O नीचे कर दिए हैं, OH ऊपर, इस तरह लिख सकते हैं इसका। ये देखिए, ये अभी अलग अलग है, ये अलग हो गया, उसका दिखा दिए। ठीक है। ये ऐसा हो गया, इस तरह। कैसे जुड़ेगा? दो, तो एक न्यूक्लियोटाइड बना था, दो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा? ठीक है। तो ये NH2 इस तरह था, ये कैसे जुड़ेगा? अब आप खुद बताइए। इसको यहाँ पर हम इसको हटा रहे हैं, तो यहाँ भी बनाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या था? ये देखिए, दूसरा न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा? यही था ना। यहाँ पर क्या है? NH2, यहाँ पर कीटोन। ठीक है। तो ये हो गया साइटोसिन,
अब देखिए यहां पर हम बताए थे नाइट्रोजन H है, H, तो यहां पर खुद बताइए, यहां पर वाटर निकल गया, तो यहां पर सीधे क्या बन जाएगा, ये देखिए ऐसे निकला, ऐसे, और ये क्या हो जाएगा नीचे H, ऐसे बनेगा, देखिए H, H, OH, H, CH2, OH, इस तरह था, ये देखिए P, OH, OH, O, OH, यही है ना। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जो वाटर निकला, ये वाटर निकला, तो ये देखिए ऐसे बन गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, तो यही तो बन गया है, यही ना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया ये, ठीक है। अब देखिए ये दोनों इससे जुड़ेगा तो कैसे बनेगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर खुद देखें, यहाँ भी तो उसी तरह वाटर निकल गया, ये वाटर निकल गया, ठीक है, तो वाटर निकल गया, तो ये देखिए CH2O, तो ये देखिए CH2 ऐसे O इस तरह का बन गया। तो ये देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड था, ये क्या हो गया दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तो दो न्यूक्लियोटाइड बन गया। लेकिन कितना वाटर निकला दो न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देंगे क्या कि ये दोनों न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़े हैं, मतलब ये ऐसे बन गया एक न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों के बीच में तो बॉन्डिंग होगा ना, कैसे जुड़ेंगे, तो इन दोनों में कैसे जुड़ रहा है वो देखते हैं। तो ये कैसे जुड़ रहा है यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए ये किसका कौन सा है पार्ट, ये इसको हम कहते हैं दैट इज नंबरिंग, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, उसी तरह 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, यही है ना। अब यहां पे देखिए इसका ये जो शुगर है, ठीक है, शुगर का 5 डैश इसके फॉस्फेट से अटैच है, ध्यान दीजिएगा शुगर एक ही है, इस शुगर का 5 डैश वाला एंड है, ठीक है, ये अपने फॉस्फेट से अटैच है न्यूक्लियोटाइड के, लेकिन इसका, ठीक है, लेकिन इसका कौन सा देख रहे हैं 3 डैश, ये देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका ये कौन सा एंड है, ये वाला तीसरा वाला है ना, तो तीसरा जो है यहां इसके साथ अटैच होता है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए ये तीसरा है 1 2 3, तो इसका H और इसके साथ, मतलब एक शुगर है पेंटोज शुगर, उसका 5th वाला कार्बन का OH अपने फॉस्फेट के साथ है, न्यूक्लियोटाइड के वाटर निकल रहा है, लेकिन इसका 5वां नहीं, इसका 3rd कार्बन का जो H है, ठीक है, वो किसके साथ कर रहा है, ये वो कर रहा है इधर, ठीक है, इसके साथ OH, तो ये देखिए ऐसे कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये देखिए ध्यान से, यही 3rd है ना यहाँ, तो ये हट गया, तो यहां से हम डायरेक्ट कैसे दिखा सकते हैं, ये भी हट गया, तो ये डायरेक्ट इस तरह का एक बॉन्ड बन गया है इसके साथ, ठीक है। तो अब देखिए ये न्यूक्लियोटाइड था, ये न्यूक्लियोटाइड था, इन दोनों के बीच में जुट गया, ठीक है, तो इस तरह जुटता है। तो अब देखिए ये भी तो क्या करेगा, अभी हम बताए थे ना कि द बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और शुगर और फॉस्फेट के बीच में ईस्टर, तो ये देखिए ये भी क्या है, शुगर है और फॉस्फेट ही तो है, लेकिन दूसरे न्यूक्लियोटाइड को, तो इसको भी क्या कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे, दिस इज आल्सो नोन एज ईस्टर ना, तो इसीलिए दोनों को मिला के हम क्या कह देंगे, इसको ईस्टर चाहे फॉस्फो ईस्टर, तो इसी को क्या कहते हैं फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 2 न्यूक्लियोटाइड हो गया ना, 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ विच बॉन्ड, एक न्यूक्लियोटाइड 2 न्यूक्लियोटाइड विद द हेल्प ऑफ फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड, क्या कहेंगे, दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो यहां देखिए 2 बना, फिर नीचे 3, फिर 4 5 6, लंबा सा एक चेन बन जाएगा ना, तो इसको क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो लंबा सा चेन इसी का होता है, तो पॉलीमर, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया, ये ध्यान देंगे। और यहां भी देख रहे हैं क्या हुआ, यहां भी वाटर निकल रहा है, तो डाइन्यूक्लियोटाइड बनने के लिए 5 वाटर निकल रहे हैं, ठीक है, इस तरह बनता है, तो ध्यान देंगे, ठीक है, इसको लिख लीजिए।